नमस्कार। एशिया कप 2025 का फाइनल भारत पाकिस्तान, क्या जबरदस्त मैच था और भारत जीत गया। माहौल एकदम जश्न का था, हर तरफ तिरंगे। लेकिन तभी जीत के उस शोर के बीच ये ट्रॉफी प्रेजेंटेशन सेरेमनी वो एक बड़े विवाद में बदल गई। हाँ, एक ऐसा विवाद जिसने क्रिकेट की सारी खबरों पर पानी फेर दिया। तो आज हम इसी पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। जो भी जानकारी हमारे पास है, जो सोर्सेज हैं, उनके आधार पर समझेंगे कि भाई हुआ क्या असल में, क्यों हुआ और अभी क्या चल रहा है। इसमें जो मुख्य किरदार हैं वह हैं एसीसी मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन हैं, और पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री भी। और दूसरी तरफ जाहिर है हमारी विजेता टीम, भारतीय क्रिकेट टीम। कोशिश यही है कि इस उलझे हुए मामले को थोड़ा सुलझाकर समझा जाए। तो एक कहानी शुरू होती है मैच के बाद। भारत जीत चुका है, सब खुश हैं, प्रेजेंटेशन की तैयारी चल रही है, स्टेज तैयार है और एसीसी चेयरमैन होने के नाते मोहसिन नकवी ट्रॉफी देने स्टेज पर आते हैं। यहां तक सब ठीक लग रहा था, है ना? बिल्कुल, यहाँ तक तो सब सामान्य ही था, मतलब यही प्रोटोकॉल होता है। हाँ, लेकिन फिर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। खबरें ये आईं कि भारतीय टीम ने उन्होंने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, साफ मना कर दिया। जी हाँ, ये बहुत बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि वो नकवी साहब से ट्रॉफी नहीं लेंगे, बल्कि वो चाहते थे कि कोई और ट्रॉफी दे। कोई और मतलब उन्होंने नाम भी बताया था शायद। हाँ बिल्कुल, उन्होंने एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के वाइस चेयरमैन खालिद अल जरूनी, उनका नाम सुझाया। टीम चाहती थी कि ट्रॉफी और मेडल्स वो जरूनी साहब दें, नकवी नहीं। ये अपने आप में मतलब एसीसी चेयरमैन को सीधे मना करना, ये असाधारण बात थी। जाहिर है नकवी साहब के लिए मानना आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। खबरों के मुताबिक उन्होंने इस मांग को नहीं माना। उन्होंने शायद इस बात पर जोर दिया कि भाई चेयरमैन तो मैं हूं, ये मेरा हक है, मेरी जिम्मेदारी है और मैं ही सेरेमनी का हिस्सा रहूंगा। वो पीछे हटने को तैयार नहीं थे। तो फिर दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि मामला अटक गया। सेरेमनी में बहुत देर हो गई। मैदान पर एक अजीब सी, आप सोच सकती हैं, खामोशी, एक तनाव का माहौल बन गया। हाँ। और फिर जो हुआ वो शायद ही कभी क्रिकेट में हुआ हो। ट्रॉफी और मेडल्स वो मैदान से हटा दिए गए। क्या हटा दिए गए? मतलब विजेता टीम को मिले ही नहीं? नहीं। और खबर तो ये भी आई कि मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर स्टेडियम से निकल गए, अपने होटल चले गए। टीम बिना ट्रॉफी के खड़ी रह गई। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो, ये वाकई एक अभूतपूर्व घटना है। देखिए, किसी भी बड़े टूर्नामेंट में प्रेजेंटेशन सेरेमनी का एक तय प्रोटोकॉल होता है, एक तरह की परंपरा होती है। कौन ट्रॉफी देगा, कौन मेडल्स देगा, ये सब तय होता है। हाँ, आमतौर पर एसीसी प्रेसिडेंट या कोई बड़ा अधिकारी ही देता है। बिल्कुल, एसीसी चेयरमैन का ट्रॉफी देना बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। तो इस प्रोटोकॉल से ऐसे हटना, और वो भी इसलिए कि विजेता टीम ने मना कर दिया, ये बहुत ही असामान्य है, ध्यान खींचने वाली बात है। और इसमें नकवी साहब की जो बाकी भूमिकाएं हैं, पीसीबी चेयरमैन, पाकिस्तान के मंत्री, उसने मामले को और पेचीदा बना दिया होगा, है ना? हाँ बिल्कुल, जैसा कि सोर्सेज में भी आया है, उनकी ये कई भूमिकाएं, एसीसी चेयरमैन, पीसीबी चेयरमैन और पाकिस्तान सरकार में मंत्री, ये स्थिति को सिर्फ खेल प्रशासक और टीम के बीच का मतभेद नहीं रहने देती। इसमें अपने आप ही राजनीतिक और कूटनीतिक रंग आ जाता है। सही काम। क्या ये सिर्फ क्रिकेट था या कुछ और भी चल रहा था पर्दे के पीछे? ये सवाल तो उठता ही है। बिल्कुल, यहीं से ये सवाल शुरू होता है। अच्छा, तो ये तो हुई घटना, लेकिन इसके बाद प्रतिक्रियाएं कैसी रहीं? क्योंकि मामला तो यकीनन बहुत गर्म हो गया होगा। बीसीसीआई ने क्या कहा? हाँ, बीसीसीआई की तरफ से तो काफी सख्त रिएक्शन आया। उनके जो सचिव हैं देवाजीत सेखिया, उनका बयान तो एकदम साफ था। उन्होंने कहा, हमने तय किया है ट्रॉफी नकवी से नहीं लेंगे। मतलब बिल्कुल सीधा और कड़ा संदेश, नो नॉनसेंस अप्रोच। बिल्कुल। और उन्होंने नकवी साहब के ट्रॉफी लेकर चले जाने को अनस्पोर्ट्समैन लाइक कहा, मतलब खेल भावना के खिलाफ, और तुरंत ट्रॉफी वापस करने की मांग की। साफ था कि बीसीसीआई अपनी टीम के साथ पूरी तरह खड़ा है और इसे हल्के में नहीं लेगा। ये तो स्वाभाविक भी था शायद। हाँ, फिर कुछ ऐसी भी खबरें आईं, हालांकि इनकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, कि नकवी साहब ने ट्रॉफी लौटाने के लिए शर्त रख दी। शर्त? कैसी शर्त?
कहा गया कि उन्होंने ये कहा कि भारतीय टीम के कप्तान या कोई सीनियर अधिकारी दुबई में एसीसी ऑफिस आकर ट्रॉफी ले जाएं। अब अगर ये सच है तो ये तो मामले को सुलझाने की बजाय और उलझाने वाली बात लगती है। हाँ, ये तो एक तरह से स्थिति को और तनावपूर्ण बनाने जैसा है। मतलब विजेता टीम ऑफिस जाकर ट्रॉफी कलेक्ट करे, ये तो अजीब है। बिल्कुल। अच्छा, इस बीच एसीसी का क्या कहना था? मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल का ऑफिशियल स्टैंड क्या रहा? एसीसी की तरफ से एक बयान आया। उन्होंने कहा कि सेरेमनी में जो देरी हुई और जो पूरी स्थिति बनी, उस पर उन्हें खेद है। रिग्रेट शब्द का इस्तेमाल किया गया। खेद, माफी नहीं? नहीं, माफी नहीं, सिर्फ खेद। उन्होंने माना कि जो हुआ वो ठीक नहीं था, लेकिन ये नोट करने वाली बात है कि नकवी साहब की तरफ से पर्सनली कोई माफीनामा नहीं आया, बल्कि कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही थीं कि उन्होंने ऐसी बातों का खंडन किया है कि उनसे कोई माफी की उम्मीद की जा रही है। तो मतलब एसीसी ने सिचुएशन पर खेद जताया, पर नकवी साहब ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। जी, इन प्रतिक्रियाओं को समझना जरूरी है। देखिए, बीसीसीआई का कड़ा रुख ये दिखाता है कि वो इसे सिर्फ एक प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं मान रहे। शायद वो इसे अपनी टीम और देश के सम्मान से जोड़कर देख रहे हैं। हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। और नकवी साहब की वो कथित शर्तें, अगर वो सच हैं, तो कूटनीतिक भाषा में ये एक तरह से अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करना हुआ और दूसरे पक्ष पर दबाव बनाना हुआ कि वो झुकें। ये तनाव कम करने वाला कदम तो बिल्कुल नहीं लगता। सही बात है। और एसीसी का वो खेद शब्द, देखिए, डिप्लोमेसी में शब्दों का बहुत वजन होता है। खेद जताना मतलब कि हाँ, प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ हुई, स्थिति अच्छी नहीं थी, इसे स्वीकार करना है। लेकिन जरूरी नहीं कि इसमें अपनी गलती या दोष उस तरह से माना गया हो जैसा शायद बीसीसीआई चाह रहा होगा। हाँ, ये एक तरह का सेफ प्ले हो सकता है, कह सकते हैं, एक तरह से बीच का रास्ता निकालने की कोशिश। लेकिन क्या ये काफी था? शायद नहीं, क्योंकि जो असल मुद्दा था, ट्रॉफी क्यों नहीं दी गई और अब कैसे मिलेगी, वो तो वहीं का वहीं रहा। ये भी दिखाता है कि एसीसी खुद भी शायद भारत और पाकिस्तान के बीच के इस तनाव में फंसा हुआ महसूस कर रहा हो। बात तो गहरी है। तो ये सब तो हुई प्रतिक्रियाएं। अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबके मन में है कि भाई ये सब हुआ क्यों? मतलब अचानक भारतीय टीम ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? क्या ये सिर्फ मोहसिन नकवी से कोई नाराजगी थी या इसके पीछे की वजह ज्यादा गहरी थी? देखिए, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं ना, उन्हें समझने के लिए हमें वो बड़ा कैनवस देखना पड़ता है जिस पर ये सब हो रहा है। मतलब भारत पाकिस्तान के रिश्ते? बिल्कुल। भारत और पाकिस्तान के बीच जो राजनीतिक और सैन्य तनाव है, वो किसी से छुपे नहीं है। दशकों से ये तनाव चला आ रहा है और इसका असर अक्सर क्रिकेट पर भी पड़ता है। हाँ, द्विपक्षीय सीरीज तो सालों से बंद है। वही, दोनों टीमें सिर्फ आईसीसी या एसीसी टूर्नामेंट्स में ही खेलती है और वहां भी माहौल हमेशा थोड़ा तनाव वाला ही रहता है। तो ये जो घटना हुई है, ये कोई अचानक से नहीं हुई है। ये उसी मौजूदा तनावपूर्ण माहौल का एक नतीजा या प्रकटीकरण कह सकती हैं, हो सकता है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन क्या कोई तात्कालिक वजह भी थी? मतलब कोई ऐसी बात जिसने चिंगारी का काम किया हो? कुछ खबरें वो नकवी साहब के सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में भी थी। हाँ, ये बात भी सामने आई है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि फाइनल से पहले उन्होंने शायद पाकिस्तान टीम की तस्वीरों के साथ फाइनल डे जैसा कुछ पोस्ट किया था। अब इसे भारतीय खेमे में किस तरह देखा गया, ये एक सवाल है। हो सकता है इसे एक तरफा या थोड़ा उत्तेजक माना गया हो। छोटी सी लगने वाली बात। हाँ, लेकिन यहीं पर नकवी साहब की वो तिहरी भूमिका फिर से सामने आ जाती है। सोचिए, एसीसी चेयरमैन जो विरोधी टीम के बोर्ड यानी पीसीबी के भी चेयरमैन हैं और उस देश के मंत्री भी हैं, अगर वो ऐसा कुछ पोस्ट करते हैं जिसे भारतीय टीम अपने खिलाफ या टूर्नामेंट की निष्पक्षता के खिलाफ मानती है, तो बात बढ़ सकती है। इसे खेल का राजनीतिकरण समझा जा सकता है। हाँ, क्योंकि वो सिर्फ एसीसी चेयरमैन नहीं है, उनकी पहचान पाकिस्तान से भी जुड़ी है। दोनों देशों में कड़माहट है। ऐसे में अगर जीतने वाली टीम को ये लगे कि जो व्यक्ति उन्हें ट्रॉफी देने वाला है वो न सिर्फ विरोधी देश के क्रिकेट बोर्ड का प्रमुख है, बल्कि वहां की सरकार का मंत्री भी है और उसने हाल में कुछ ऐसा किया है जिसे वो निष्पक्ष नहीं मान रहे, तो उनका हिचकना या मना करना कुछ हद तक समझ में आता है। उनके नजरिए से शायद ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हो गई होगी। हो सकता है उनके नजरिए से ये शायद उस व्यक्ति से सम्मान लेने जैसा होता जो उनके खिलाफ या ऐसा माना जा रहा है कि पक्षपाती रवैया दिखा रहा हो।
तो ये फिर सिर्फ क्रिकेट नहीं रह जाता, ये राष्ट्रीय सम्मान का, निष्पक्षता का सवाल बन जाता है उनके लिए। अच्छा, तो इसे और खोलते हैं। मतलब ये हुआ कि ये बरसों से चला आ रहा जो राजनीतिक तनाव है और साथ में कुछ हालिया कथित घटनाएं जिन्हें शायद भारतीय टीम ने उत्तेजक या पक्षपातपूर्ण समझा, इन दोनों का मिला-जुला नतीजा था ये सब। क्या ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी या मामला उससे ज्यादा गहरा है? मुझे लगता है ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग से तो कहीं ज्यादा गहरा है। ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच विश्वास की कितनी कमी है। एक छोटी सी चिंगारी भी एक बड़े विवाद का रूप ले सकती है। और जब खेल प्रशासक, खासकर इतने ऊंचे पदों पर बैठे लोग राजनीतिक पदों पर भी होते हैं, तो वो रेखा और भी धुंधली हो जाती है कि उनका कौन सा कदम खेल भावना से है और कौन सा राजनीतिक। ये स्थिति विश्वास बहाली के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बात तो बहुत गंभीर है। तो अब सवाल ये है कि मौजूदा स्थिति क्या है? मतलब अभी क्या चल रहा है? ट्रॉफी का क्या हुआ? मामला सुलझा या अभी भी हवा में लटका हुआ है? जहाँ तक हमें पता है, ताज़ा जानकारी के हिसाब से एशिया कप 2025 की जो विनर ट्रॉफी है, वो अभी भी भारतीय टीम को नहीं मिली है। अभी तक नहीं? नहीं, वो या तो मोहसिन नकवी साहब के पास है या फिर दुबई में एसीसी की कस्टडी में रखी है। भारतीय टीम, हमारे खिलाड़ी बिना ट्रॉफी के ही देश वापस लौटे। ये अपने आप में खेल के लिहाज से अच्छी तस्वीर तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और बीसीसीआई वो अपने स्टैंड पर कायम है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो इस मामले को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। खबरें हैं कि उनकी योजना है कि इस मुद्दे को अब इंटरनेशनल लेवल पर उठाया जाए। मतलब आईसीसी में? हाँ, जैसे आईसीसी की मीटिंग्स होती हैं, वहां पर औपचारिक रूप से अपना विरोध दर्ज कराया जाए। वो इसे एसीसी के लेवल से ऊपर ले जाना चाहते हैं। ये एक बड़ा कदम होगा। हाँ, और एसीसी का स्टैंड वो वही है, खेत जता दिया है, लेकिन कोई ठोस समाधान या ट्रॉफी कैसे वापस मिलेगी, इसका कोई साफ रास्ता अभी तक सामने नहीं आया। नहीं नकवी साहब की तरफ से कोई नरमी के संकेत हैं। तो फिलहाल एक तरह का डेडलॉक, एक गतिरोध बना हुआ है। इस पूरी स्थिति को अगर हम थोड़ी बड़ी पिक्चर में देखें ना, तो ये कई गंभीर सवाल खड़े करती है। पहला तो ये कि भारत और पाकिस्तान के बीच भविष्य में क्रिकेट संबंध कैसे रहेंगे। हाँ, ये तो सबसे बड़ा सवाल है। क्या इस घटना के बाद जो थोड़ी बहुत क्रिकेट डिप्लोमेसी की उम्मीद बची थी, क्या वो भी खत्म हो जाएगी? द्विपक्षीय सीरीज की बहाली तो अब और भी दूर की बात लगती है। लगता तो है। दूसरा सवाल उठता है, एसीसी जैसी जो क्षेत्रीय क्रिकेट संस्थाएं हैं, उनकी भूमिका और उनके प्रभाव पर। क्या वो अपने सदस्य देशों के बीच के राजनीतिक तनावों को हैंडल करने में सक्षम है? क्या उनके पास ऐसे नियम या प्रोटोकॉल हैं जो ऐसी स्थितियों से निपट सके, खासकर तब जब उनके टॉप पदों पर बैठे लोग खुद राजनीतिक रूप से इतने सक्रिय हों? हाँ, ये भी एक बड़ा चैलेंज है उनके लिए। बिल्कुल। ये घटना एसीसी की विश्वसनीयता और उसकी निष्पक्षता पर भी एक तरह का सवालिया निशान लगाती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या अब वक्त आ गया है कि खेल संस्थाएं अपने गवर्नेंस में, अपने संचालन में राजनीतिक प्रभावों को कम करने के लिए और सख्त नियम बनाएं? बिल्कुल, ये सवाल तो अब जरूर उठेंगे। तो चलिए आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमने देखा कि कैसे एशिया कप 2025 फाइनल जीतने के बाद भारतीय टीम ने एसीसी चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। वजह, उनके पीसीबी चेयरमैन और पाकिस्तानी मंत्री होने के साथ साथ उन पर लगे कुछ पक्षपात के आरोप। जी, और फिर नकवी साहब का ट्रॉफी लेके चले जाना। हाँ, फिर बीसीसीआई का कड़ा विरोध, एसीसी का खेत जताना, लेकिन नतीजा ये कि ट्रॉफी अब तक भारत को नहीं मिली है और मामला एक तरह से फंसा हुआ है। तो अब इस सबसे क्या समझें? क्या सबक मिलता है? देखिए, तात्कालिक तौर पर किसकी ज्यादा गलती थी, कौन सही था, इस बहस से अगर हम थोड़ा ऊपर उठकर देखें तो ये पूरा वाकया एक बड़ी सच्चाई को दिखाता है। और वो ये कि खेल, खासकर जब भारत पाकिस्तान जैसे हाई टेंशन वाले रिश्ते हों, वो राजनीति से अछूता नहीं रह सकता। हम कितना भी कहें कि खेल को राजनीति से दूर रखो, जमीनी हकीकत अक्सर कुछ और ही होती है। कड़वी सच्चाई है ये। बिल्कुल। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में ऐसी स्थितियों से कैसे बचा जा सकता है। क्या खेल संस्थाओं को अपने अधिकारियों को चुनते वक्त उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि को लेकर ज्यादा सावधान रहना होगा, या फिर क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि जब तक दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध ठीक नहीं होते, तब तक खेल के मैदान पर ऐसे विवाद होते ही रहेंगे? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल शायद ये है, क्या इस तरह की घटनाएं खेल की उस असली भावना को ही कमजोर नहीं करती? वो भावना जो जोड़ने की बात करती है, हेल्दी कंपटीशन की बात करती है। कैसे ये पक्का किया जाए कि खिलाड़ियों की जो सालों की मेहनत है, उनकी जीत का जो गौरव है, वो ऐसे विवादों की भेंट ना चढ़ जाए?
ये वो सवाल हैं जिनका जवाब शायद आने वाले वक्त में ही मिलेगा या खोजना पड़ेगा। वाकई ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं और इनका जवाब बिल्कुल आसान नहीं है। इस काफी पेचीदा और संवेदनशील मुद्दे पर हमारे साथ इतनी गहराई से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।